रायपुर से शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर जो देर रात हमारे पास में निकल के सामने आई। भिलाई में ईडी ने छापा मारा है। लगभग 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। होटल और घर में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एक ड्राइवर के यहां से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। भिलाई में बंद पड़े घर से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप से भी इस सबके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका है। इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है। तो ये आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं कि नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। भिलाई में बंद पड़े एक घर से और एक ड्राइवर के घर से 10 करोड़ रुपए के आसपास नगद बरामद किए गए हैं और ईडी की टीम ने बकायदा इसको सजा कर रखा है। अमूमन जिस तरह की जब भी कार्रवाई होती है तो इसी तरह से उसको दिखाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी खबर ये कि ड्राइवर के घर से 3 करोड़ रुपए और भिलाई में एक बंद पड़े हुए घर से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप से ये तमाम तार इसके जुड़े हुए हैं। पैसों का चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका है। इसके जरिए चुनाव में क्या पैसों का लेन देन हो रहा है, क्योंकि चुनावी खर्चे होते हैं और ऐसे में बड़ी रकम क्या इसके जरिए आ रही है। महादेव सट्टा के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर के वीआईपी चौक के पास एक निजी होटल में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। ईडी सूत्रों के अनुसार टाइटन होटल से ईडी ने एक छापेमारी कार्रवाई की थी। यहाँ पर बता दें कि एक गाड़ी से ईडी ने 3 करोड़ 18 लाख रुपए करीब जो है रकम बरामद की है। गाड़ी में कौन था, किसकी गाड़ी थी, क्या वो इस होटल पे रुका था, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस होटल से जो रकम बरामद की गई है, जो ड्राइवर पकड़ा गया है, उसकी निशानदेही पे आपको बता दें कि भिलाई के एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति पर भी छापामारी कार्रवाई की गई और उसके गाड़ी के जो उसका ड्राइवर है उसके यहाँ से भी बता दें कि लगभग 1.25 करोड़ रुपये पकड़ा गया है। तो भिलाई में हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक 15 की एक कॉलोनी है, वहाँ पर छापामारी कार्रवाई की गई। 1 करोड़ 18 लाख रुपए बरामद किया गया। तो कुल मिला के कह दें तो ईडी ने आज की डेट में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लगभग 5 करोड़ रुपए की बरामद की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी रकम बताई जा रही है कि यूएई से भेजी गई थी, चुनाव के चलते किसी राजनीतिक पार्टी के लिए भेजी गई थी और रायपुर के मार्फत ये भिलाई पहुँचनी थी। लेकिन बीच में ईडी ने कार्रवाई कर दी और यहाँ पर रायपुर में 3.25 करोड़ रुपए लगभग पकड़े गए और भिलाई में लगभग 1.25 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो कुल मिलाकर ईडी ने 5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। लगभग इस सारी रकम की जो है सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो आ रहे हैं। लेकिन एक सूत्रों के अनुसार से कहें तो 10 करोड़ रुपए की जो है राशि बरामद की गई है। इसका खुलासा ईडी के जो प्रेस नोट पर है उसी पर ही खुलासा होगा कि आखिर क्या कार्रवाई थी, किससे रकम बरामद की गई थी और आखिर वो कौन से लोग थे और किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग थे जिससे रकम बरामद की गई है। यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चुनाव के पहले महादेव सट्टा ऐप के मार्फत जो है करोड़ों रुपए की रकम छत्तीसगढ़ में लेन देन की जा रही है। इस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और रायपुर पुलिस की भी इस पर कड़ी निगरानी है। रायपुर पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। देखते हैं इन पूरे मामले में किसका नाम सामने आता है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो रायपुर और भिलाई में ईडी की ये कार्रवाई हुई है। ये महत्वपूर्ण कार्रवाई है चूंकि इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और खबरें जिस तरह के हमारे सहयोगी ने भी बताया कि यूएई से बकायदा ट्रांजैक्शन हुआ है। ये पैसे यूएई से यहां पर भेजे गए हैं और मकसद था यहां के विधानसभा चुनाव में इन पैसों को खपाने का, उसके जरिए चुनाव के जो खर्चे हैं उसको करने का। बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 करोड़ रुपए के करीब नकद हैं। अब इस मामले में कब किसकी गिरफ्तारी हुई है, कहां गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है, ये ईडी जब प्रेस नोट जारी करेगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद चीजें निकल के सामने। तो प्रदेश के कई जगह में सलग ईटी के रेट पड़त हवा। आपने बता दें कि रायपुर भिलाई में ईडी है छापामार कार्रवाई करे है और लगभग 10 करोड़ रुपया बरामद करे के है। होटल और घर में ईडी के ये रेट पर है। आपने बता दें कि भिलाई में ड्राइवर के यहाँ ले 3 करोड़ रुपया मिले है। वहीं भिलाई में बंद पड़े घर ले 1.5 करोड़ रुपया ईडी है बरामद करे है। महादेव ऐप ले घलो के ये तार जुड़े हुए बताए जाते। पैसा के चुनाव में इस्तेमाल हुए के आशंका के चलत ये पैसा की जब्ती करेगे है। बता दें कि 2 जगह में काली बड़का
रेड मारे गए हैं। ईडी हा कई क्षेत्र में रेड मारे है, कार्रवाई करे है। भिलाई में बंद पड़े घर ले जी हाँ 1.5 करोड़ रुपया बरामद हुए है। तो उन्हें आप यही बता दें कि एक ड्राइवर के घर ले करोड़ों रुपया कैश बरामद हुए है। संगे कई जगह में रेड पड़े हैं और करोड़ों रुपया बरामद करे गए। चुनाव में ये पैसा ला खपाए के आशंका के साथ ईडी हाँ ये कार्रवाई ला करे है। रायपुर और भिलाई में छापेमार कार्रवाई में लगभग 10 करोड़ रुपया ईडी हा बरामद करे है। होटल और घर में ईडी हा छापामार कार्रवाई करे है और बड़ मात्रा में यहाँ ले कैश बरामद करे गए है। 10 करोड़ रुपया लगभग बरामद करे गए हैं, जिसमें 3 करोड़ रुपया एक ड्राइवर के घर ले मिले है। तो वहीं भिलाई में एक बंद पड़े घर ले 1.5 करोड़ रुपया कैश बरामद हुए है। तसल्लग ईडी की कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई ऊपर डिटेल जानकारी के संग हमारे सहयोगी कोमल धनेसन ये बेरा भिलाई ले हमारे संग जुड़त है। कोमल, सल्लग ईडी के कार्रवाई प्रदेश के अलग अलग जगह में जारी हवाए और काली घलो के भिलाई में रेड पड़े है, जिसमें एक ड्राइवर के घर ले 3 करोड़ रुपया और एक बंद पड़े घर ले 1.5 करोड़ रुपया मिले। डिटेल दो जी। आपको बता दूं कि हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक नंबर 15 में ड्राइवर असीम के घर कल दोपहर करीब शाम 4 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और वो कुछ देर पहले ही अपने परिवार को लेकर वहां से गायब हो चुका था। पड़ोसियों का ऐसा कहना है कि 3:30 बजे उसने असीम और उसके बीवी को जाते हुए देखा था, लेकिन 4 बजे के बीच जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो वहां पर उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और वहां पर दरवाजे को तोड़ने के बाद पड़ोसियों की मौजूदगी में वहां पर दीवान के अंदर से घर में रखे पलंग का जो दीवान नुमा पलंग है उसके अंदर से वहां पर जो है कैश बरामद किया है। जो वॉशरूम के कमोड से कैश बरामद किया है और चावल की जो बोरियां होती है उसमें भी कैश रखा हुआ था और जो असीम जो गाड़ी यूज कर रहा था उस गाड़ी के अंदर से भी काफी कैश बरामद किया गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कैश की बात की जा रही है, अंदाजा जो लगाया जा रहा है 5 करोड़ के करीब की राशि जब्त की बताई जा रही है और करीब ये 8 घंटे कार्रवाई चली है और दिल्ली की एक पासिंग गाड़ी में जो टीम पहुंची हुई थी और पहली बार महिला अधिकारी को भी यहाँ पर आते हुए देखा, क्योंकि एक महिला अधिकारी भी थी। और रात करीब 11:45 पर टीम घर से बाहर निकली है, जिसके बाद में और सबसे बड़ी बात की इस बार ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जैसे ही पता चला मोहल्ले में तो वहां पर लोग 8 घंटे तक डटे रहे कि आखिर एक ड्राइवर के घर में इतनी रकम कहां से आई। और आपको बता दूं कि जो लाइफ स्टाइल है उस ड्राइवर के काफी सामान्य थी और लोगों का यह कहना है कि वो कुछ लोगों से उधारी भी लिया करता था। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उसके घर में इतने पैसे मिलना। के मन में यह सवाल जरूर है कि ड्राइवर असीम रही से कहाँ ड्राइवरी करत रही से का कर लेता जुड़े हुए का कनेक्शन है कर। जी आपको बता दूं कि ड्राइवरी का काम ये पिछले कुछ दिनों से छोड़ चुका था, लेकिन पहले ये जहां ड्राइवरी कर रहा था वो एक यहाँ पर पार्षद है, पार्षद के घर में वो ड्राइवरी कर रहा था। और जो राजनीतिक जो बात करें तो दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा तार नहीं है। लेकिन महादेव आईडी से जरूर उसकी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रकम में 2000 के कुछ नोट भी मिले हैं, तो 2000 के नोट सितंबर में वैसे भी आरबीआई ने एक्सचेंज करने को सबको कहा गया था, तो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। मतलब ये माना जा रहा है कि ये पुराने पैसे हैं जो चुनाव में खपाने के लाए गए होंगे। और महादेव आईडी बुक में जिस तरीके से कैश हर जगह बरामद हो रहा है तो ये उसी से तार जुड़े हुए माने जा रहे हैं। कोमल, एक जानकारी आओ जो कि का ईडी की कार्रवाई काली ही खत्म हो चुकी है या आज घलो की ये कार्रवाई से लग जारी रही है? जी बिल्कुल, कल रात में ईडी की टीम निकल चुकी है। 11:45 पर टीम वहां से रवाना हुई है और इसमें आपको बता दूं कि कैश को गिनने के लिए एसबीआई बैंक से नोट गिनने की मशीन भी लाई गई थी और उसे भी गाड़ी में रखा गया। कुछ दस्तावेज भी ईडी की टीम साथ में लेकर, लाल कपड़े में आपको विजुअल में दिख रहा होगा, दस्तावेज भी साथ में लेकर के गई है टीम। और जो कैश है वो 2 बैगों में भरकर कैश वहां से निकाला गया है। ठीक है, खबर पर नजर बना के रखो अपन कोमल। जम्मू जानकारी पर फिलहाल आपके बहुत बहुत धन्यवाद।